अच्छा, ये जो तुम लोग का नया टॉपिक नहीं है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके, ये उसका क्वेश्चन है। उसमें देखो, तुमने अगर उठा के देखोगे एसओडब्ल्यू, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके विद द ग्राफ्स। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें उसने आपको जो है ना वो एक सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो में इस तरह है कि भाई ग्रैंडफादर इन्वेस्टेड सम मनी इन एन अकाउंट दैट पेड कंपाउंड इंटरेस्ट। द ग्राफ शोज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रैंडफादर ने एक इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो टाइम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। तो ये इन्होंने ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का टॉपिक है ना, इसमें ग्राफ्स भी आते हैं जो तुम्हें इंटरप्रेट करना है, जो तुम्हें रीड करना है। अब देखो, ग्राफ से वैल्यू निकालनी है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है यूज़ द ग्राफ। इसका मतलब है हमें ग्राफ यूज़ करना है और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। मतलब ग्रैंडफादर ने कितना मनी इन्वेस्ट किया था वो हमें ग्राफ के थ्रू निकलना जो है वो निकालना है। अब ये देखो, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस वक्त टाइम ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये टाइम ज़ीरो पे तुमने ये वाली वैल्यू जाके पढ़ ली। अब आप देखोगे एग्जैक्टली कि ये 0 है और ये 40 है। तो ये 0 और 40 के बिल्कुल बीच में, तो इसका मतलब है 0 और 40 का बीच जो है वो 20 हो जाएगा। तो और 20 है, और 20 का आपको वो भी देखना है यूनिट। तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो है वो $20 जो है ना वो इन्वेस्ट किए हैं। तो आपने यहाँ $20 लिख लिया, 1 मार्क का है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ रीड करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो, द नंबर ऑफ ईयर्स इट टुक फॉर द ओरिजिनल अमाउंट टू गेट डबल। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट को डबल होने में कितने ईयर्स लगे हैं ये भी ग्राफ से फाइंड आउट करना है। देखो 1 मार्क का है, ग्राफ पे चले गए जल्दी से। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी $20 थी। $20 का क्या मतलब हो गया, डबल हो गया, वो 40 हो जाएगी। तो अब तुमने क्या करना है, 40 से तुमने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। ठीक है, स्केल से करोगे बिल्कुल। आपने 40 से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आप आ गए। सही है, यहाँ पे आप आ गए। फिर आपने यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली। तो 40 जो है वो तकरीबन 12 साल हमें लगे उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए। आप बिल्कुल प्रॉपर ये वर्किंग करके दिखानी है स्केल से। सही है, तो बस मैं 12 ईयर्स जो है ना वहाँ पे लिख देता हूँ। तो मुझे कितना टाइम लगा है, 12 ईयर्स लगे इन ऑर्डर टू गेट माई इन्वेस्टेड डबल। थर्ड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 54 ईयर्स। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा है। 54 ईयर्स पे आप चले गए जल्दी से, 54 को रीड आउट किया, ये 44, 48, ये 52 हो गया और ये 56 हो गया। इसका मतलब है इसके बिल्कुल बीच में 54 आएगा। और आपने जो है वो यहाँ से एक लाइन इस तरह स्केल से प्रॉपर्ली ड्रॉ करी ग्राफ पे। ये आपका 54 ईयर्स हो गया। 54 जो है वो यहाँ पे मैच किया और आपने फिर यहाँ से जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है और अपने वाई एक्सिस पे रीडिंग पढ़ लेनी है। वाई एक्सिस की रीडिंग कितनी आ रही है, 280 आ रही है। ठीक है, तो $280 जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 54 ईयर्स इज़ $280।